हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपसे का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे हैं, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए बच्चों को बता देगा, हमारे साहब आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवा दी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े, उसके ऊपर जो बेल आइकन है उसको भी आप चलिए ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करें। क्लास का जो समय देख लिया, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे। रीजनिंग की जो क्लास आपको इसी टाइम पे दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो पूरा कंप्लीट करना है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम पे हमारा जो पेज है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करके रखिए। आपको देखिए यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, तो फटाफट जाके यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाए। यहाँ पे जो डेली बेसिस का क्लास का अपडेट दिया जाता है और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाए, तो यहाँ पे आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से बता दें कि यूपी बीएड का आज जो है लास्ट डेट है 3 मार्च का। फॉर्म का डेट है, तो जिसको भी फॉर्म भरना है जाके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो है 10 मार्च तक आपका जो है लेट फीस के साथ फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो अगर जिसको लेट फीस के साथ भरना है वो 10 मार्च तक भर सकता है, वरना आज जो है 3 मार्च है और आज का जो है लास्ट डेट है फॉर्म का, तो आप जाके फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास। और जो बिहार वालों की है, तो बिहार वालों को अभी तक कोई अपडेट नहीं आया और बाकी स्टेट का भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, तो जैसे ही अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। क्या देगा? निर्देश देगा प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए ACFJ आगे का हमको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए AC 1 से 3 यानी 2 + 1 यानी कि ABC। देखिए C से F हो रहा है, यानी कि C के बाद DEF हो रहा है, ठीक है। DEF हो रहा है यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है। इसके बाद F के बाद GHIJ, ठीक है। GHIJ यहाँ पे 4 हो रहा है, ठीक है। 4 के बाद अब क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो J के बाद KLMNO आ जाएगा। O के बाद आपका अब प्लस क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। O के बाद तो PQRSTU आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आपका अनुक्रम जो होगा साथी O और U आगे वाला आएगा, ठीक है। क्लियर होगा? इसके बारे में देखिए A से C हुआ है, +2 हुआ है। C से देखिए ABC एक गैप करके तीसरे पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। तो उसका देखिए कितना गैप किया? एक गैप किया यहाँ पे, ठीक है। तो उसका C के बाद DEF पे यानी कि 2 गैप किया। इसके बाद F के बाद तो F के बाद GHIJ पे गया यानी 3 गैप किया। J के बाद हम क्या करेंगे? 4 गैप करेंगे, तो 4 गैप क्या आ जाएगा? KLMN आपका गैप हो जाएगा O आ जाएगा, ठीक है। O के बाद हम क्या करेंगे? 5 गैप करेंगे, तो O के बाद PQRST को हम गैप करेंगे तो हमारा U आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो आंसर आ जाएगा OU आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए, इसमें हमको बताना है कौन सा श्रृंखला आएगा इसके बाद, ठीक है। इसमें कौन सी श्रृंखला आएगी? तो देखिए I से E हो रहा है, ठीक है। I से E हो रहा है, तो I आपका 9 नंबर पे आता है। E जो है आपका कितने नंबर पे आता है साथियों? 5 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे जो है -4 हो रहा है, ठीक है। -4 हो रहा है, +4 नहीं, -4 हो रहा है। यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यस से साथियों P हो रहा है, ठीक है। यस से P हो रहा है, तो यस आपका देखिए 19 नंबर पे आता है और P आपका कितने नंबर पे आता है साथियों? 16 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो रहा है? G से E हो रहा है, ठीक है। G से E हो रहा है, तो G आपका 7वें नंबर पर आता है, E आपका 5वें नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे भी -2 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें करेंगे, ठीक है। Q से -4 करेंगे, ठीक है। Q से -4 करते हैं, ठीक है। पहले -4 करेंगे Q में, तो Q आपका देखिए कितने नंबर पर आता है साथियों? तो Q जो आपका आता है साथियों 17 नंबर पर आता है। -4 करेंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 पे क्या आ जाएगा? यम आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए y में क्या करना है, दूसरे में हमको -3 करना है, ठीक है। तो y हमारा 25 नंबर पर आता है, -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 25 में से 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बताइए। 22 बचेगा ना। और 22 पे हमारा क्या मिलता है, 22 पे हमको यू वी मिलता है, ठीक है। उसके बाद के में हमको -2 करना है, के हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों, के हमारा आता है 11 नंबर पर, -2 करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 पे हमको क्या मिलता है साथियों, 9 पे हमको आई मिलता है। तो हमारा जो श्रृंखला आएगी MVI आएगी, ठीक है, MVI आएगी। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या था, आई से ई हुआ था, कितना हुआ था, -4 हुआ था। यस से पी हुआ, -3 हुआ। जी से ई हुआ, -2। उसी प्रकार हम क्यू में पहले में -4 करेंगे तो हमको यम मिल जाएगा, वाई में -3 करेंगे हमको वी मिल जाएगा, के में -2 करेंगे तो हमको जी मिल जाएगा, ठीक है, मतलब आई मिल जाएगा। क्लियर सभी को। तो हमारा जो श्रृंखला बनेगा MVI का श्रृंखला बन जाएगा, ठीक। क्लियर है सभी को, समझा यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिए गए। तीसरा नंबर 10 से 22 और 22 से 46, 46 से 94, ठीक है। चलिए 10 से 22 के बीच में देखेंगे क्या हो रहा है, +12 हो रहा है, 12 ही हो रहा है ना। 22 से 46 के बीच में देखेंगे तो क्या हो रहा है, 24 हो रहा है प्लस, और देखिए 94 से 46 के बीच में देखेंगे तो क्या हो रहा है, 48। क्लियर है सभी को। तो अब देखिए 12, 24 और 48 कैसे आता है, तो देखिए 12, 24 और 48 की बात करेंगे तो देखिए 10 में क्या किया इसने, गुणे 2 किया, ठीक है। गुणे 2 किया कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में इसने क्या किया, 2 को जोड़ दिया, ठीक है। तो गुणे 2 प्लस 2, ठीक है, गुणे 2 प्लस 2 आपका 22 हो गया, ठीक है। गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 में 2 को जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 22, 22 में से क्या है, गुणे 2 किया कितना हो गया, 44, 44 में से 2 प्लस करें 46 होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अब जो आपका दिएगा 46, 46 में इसने क्या किया, तो देखिए 46 में गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, बताइए। 92 हो जाएगा, और 92 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। 94 हो गया। तो अब 94 में हम क्या करेंगे, तो 94 में हम गुणे 2 करेंगे, ठीक है। 94 में हम गुणे 2 करते हैं तो हमको मिलता है साथियों 188। 188 में हमको 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, तो 190 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर सभी को। क्लियर सभी को, इसने क्या किया यहाँ पर, तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 190 आ जाएगा, ठीक है। 10 से 22 कैसे हुआ, तो गुणे 2 किया 10 में, प्लस 2 कर दिया 22 होगा। 22 में आप गुणे 2 करेंगे और प्लस 2 करेंगे 46 होगा। 46 में गुणे 2 करेंगे, प्लस 2 करेंगे 94 होगा। तो 94 में हम गुणे 2 करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 190 आंसर, ठीक है। तो हमारी अगली श्रृंखला जो मिलेगी हमको 190 की मिलेगी, ठीक। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दे गए। नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को जो है पूरा करेगा, ठीक है। चलिए MN, देखिए पहले तो गिन लेते हैं इसको, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 है तो इसको क्या करेंगे साथियों, हम तीन तीन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 15 है तो इसको हम तीन तीन में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तीन तीन में डिवाइड कर लिए तो देखिए यहाँ पे MAN हो जाएगा, क्योंकि बीच में आपका सिर्फ ए गायब है, ठीक है। हमारी श्रृंखला जो है बीच में से ए गायब है, क्यों, हमको कैसे पता चला, तो देखिए लास्ट में हमारा यम के बाद ए दिया गया था, तो यहाँ पे भी यम के बाद ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका यम में एन हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो यम में एन की श्रृंखला से तो इसमें से आपका यम गायब है, यम आ जाएगा। और यहाँ पे देखो तो यम ए एन
और एम ए एन। तो क्या क्या हो गया, एम ए एन एम ए एन एम ए एन, हमारा जो श्रृंखला चल रहा है, क्या क्या हमने फिलअप किया, ए फिलअप किया है, ए फिलअप किया है, एम फिलअप किया है, एम फिलअप किया है, एन फिलअप किया है, एन फिलअप किया है, ठीक है। डबल ए डबल एम डबल एन हमने फिलअप किया है यहाँ पे, डबल ए डबल एम डबल एन, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका बिल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्या देगा। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 5 से 7 के लिए नीचे चार विकल्प दिए गए शब्द अक्षर संख्या विकल्पों में से उचित चयन करना है, ठीक है। खेल का संबंध मैदान से, सिनेमा का सब पर्दा से, नाटक का संबंध मंच से, रबड़ का संबंध मिटाने से। तो इसमें से हमको क्या करना है। देखिए, खेलने के लिए हमको क्या पड़ता है, मैदान की आवश्यकता पड़ती है। सिनेमा देखने के लिए हमको किसकी पर्दा की आवश्यकता पड़ती है। नाटक के लिए हमको मंच लगता है। लेकिन मिटाने के लिए हमको रबड़ की आवश्यकता पड़ती है, रबड़ का मिटाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मिटाने के लिए हमको रबड़ की आवश्यकता पड़ती है। बाकी सब में देखिए, खेल का मैदान दिया गया था, सिनेमा के लिए पर्दा दिया गया, नाटक के लिए हमको मंच किया था। लेकिन यहाँ पे रबड़ का मिटाना दिया गया, रबड़ का काम है मिटाना, लेकिन हमको मिटाने के लिए रबड़ की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाला जो दिया गया है यहाँ पे, जो इसका क्या बोलते हैं, कार्य करने का मतलब जो है विपरीत दिया गया है, ठीक है। किराने में जो दिया गया यहाँ पे उल्टा दिया गया है। यहाँ पे किराने में जो सीधा सीधा दिया गया, खेल के लिए मैदान, सिनेमा के लिए पर्दा लगेगा, नाटक के लिए मंच लगेगा, लेकिन यहाँ पे रबड़ का मिटाना दिया है। लेकिन रबड़ का काम है मिटाना, लेकिन मिटाने के लिए हमको रबड़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे मिटाना पहले रहता है, रबड़ बाद में रहता, तो हमारा सही रहता है ये वाला भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से हमको बताना है कौन सा अलग है साथियों, ठीक है। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए, 32 का 42 दिया गया है, 62 का 44 दिया गया है, 46 का 28 दिया गया, 35 का 56 दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। बताइए ध्यान से, अच्छे से सोचिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसको देखिए, 32 और 42 को जोड़ेंगे, ठीक है। 32 प्लस 42 को हम जोड़ते हैं, क्या होता है, 74 होता है, ठीक है। 62 और 44 को जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 2 6 और 6 4 10, 110 हो जाए, ठीक है। उसका 46 प्लस 28 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 6 14, 4 2 6 1 7, 74 हो गया। और इसको जोड़ते हैं, 6 3 9 और 5 3 8। तो यहाँ पे देखिए, 74 74 106, ये सभी क्या है, आपकी सम संख्याएं हैं, ठीक है। ये आपकी सम संख्या है। लेकिन ये जो दिया गया 89 आपकी विषम संख्या है, ठीक है। तो आपका जो डी वाला विकल्प देगा 33 और 56 वाला, आपका कैसा होगा, भिन्न हो जाएगा इन सबसे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या देगा है, 7 नंबर क्वेश्चन। IJNR JCFI QTWR JGJMP, इसमें से हमको बताना है कौन सा एक भिन्न है ना। तो चलिए देखिए, आई से जे हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। जे से एन हो रहा है छात्रों, ठीक है। जे से एन हो रहा है, तो आपका यहाँ पे 10 से 4 हो रहा है, यानी कि +4 हो रहा है, ठीक है। और एन से आर हो रहा है, ठीक है। एन से आर हो रहा है,
तो यहाँ पे भी आपका +4 हो रहा है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अब देखिए जे से सी हो रहा है। देखिए जे से सी यानी कि जेड के बाद मतलब जेड है, जेड के बाद सी हो रहा है, जेड के बाद ए बी सी +3 हो रहा है। ठीक है, उसका सी के बाद क्या हो जाएगा डी ई एफ यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एफ के बाद तो जी एच आई हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, क्यू से टी हो रहा है। ठीक है, तो क्यू आर एस टी हो रहा है। ठीक है, क्यू के बाद आर एस टी हो रहा है, +3 हो रहा है। टी के बाद डब्ल्यू पे जा रहा है। ठीक है, टी के बाद डब्ल्यू पे जा रहा है, तो टी यू वी डब्ल्यू +3 हो रहा है। डब्ल्यू के बाद जेड पे जा रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे भी आपका +3 हो रहा है। ठीक है, जी से जेड जा रहा है। ठीक है, तो जी एच आई जे। ठीक है, यहाँ पे भी आपका +3 हो रहा है। उसके बाद जे से एम पे जा रहा है। ठीक है, तो के एल एम। ठीक है, यहाँ पे भी आपका +3 हो रहा है। एम से आपका पी पे जा रहा है। ठीक है, तो एन ओ पी यहाँ पे आपके +3 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3, लेकिन यहाँ पे देखिए +1 +4 +4। तो हमको देखने से पता चलेगा कौन सा आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पे हमारा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे क्या देगा। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 8 और 9 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति को चुनना है। ठीक है, पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से दिया गया, तो दक्षिण का संबंध किससे आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसके लिए तो हमको ये बनाना पड़ेगा ना। ऊपर आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, राइट साइड में पूरा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ करना। देखिए पश्चिम का संबंध किससे दिया गया है, उत्तर पूर्व से दिया गया। उत्तर पूर्व आपका कहाँ है, यहाँ है। अगर पश्चिम से हम किधर इधर कितना जाएंगे, तो यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से और इधर गया है ना, बीच में गया है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, यानी कि 145 डिग्री अगर इधर जाएंगे किधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, पश्चिम दिशा से 145 डिग्री हम इधर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, उत्तर पूर्व की दिशा मिलेगी। तो अब दक्षिण इधर है। ठीक है, दक्षिण यहाँ है, यहाँ से हम घड़ी की सुई की दिशा में 145 डिग्री जाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ का। ठीक है, इधर हम जाएंगे तो हमको मिलेगा 145 डिग्री, यहाँ पे कौन सा मिलेगा, तो उत्तर पश्चिम का दिशा हमको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम की दिशा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर सभी को। देखिए पश्चिम का समय हमारा उत्तर पूर्व से, पश्चिम हमारा यहाँ पे है और यहाँ से हमारा उत्तर पूर्व देगा तो उत्तर पूर्व हमारे यहाँ है। ठीक है, यहाँ से हम घड़ी की सुई में कितना गए हैं 145 डिग्री, तो हमको क्या मिला है, उत्तर पूर्व की दिशा में। दक्षिण हमारा इधर है, दक्षिण से अब हम क्या करेंगे, हमसे दक्षिण का पूछा है तो दक्षिण का क्या हो जाएगा, तो दक्षिण से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो देगा दक्षिण, दक्षिण से हम क्या करेंगे 145 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा तो हमको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कहाँ पे आएगा कोण, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में आएगा, तो उत्तर पश्चिम हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका नंबर क्या देगा, पी क्यू आर एस का संबंध आपका टी यू वी डब्ल्यू से दिएगा, उसी पर आई जे के एल का संबंध किससे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, पी क्यू आर एस की एस के बाद आपका टी यू वी डब्ल्यू कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार आई जे के एल के बाद से क्या करेंगे हम, एम एन ओ पी कर देंगे। ठीक है, एम एन ओ पी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, 10वां नंबर क्या देगा है, यदि पोर्टर शब्द का आपका देखिए एम बी एन जेड क्यू एन के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार रिपोर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी आपका देखिए एकदम नकल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ नकल करना है। ठीक है, पी ओ आर टी ई आर। ठीक है, पोर्टर को क्या लिखा है, पी को इसने एम लिखा है, ओ को इसने क्या लिखा है, बी लिखा है, आर को इसने क्या लिखा है, एन लिखा है, टी को इसने जेड लिखा है, ई को इसने क्यू लिखा है, आर को इसने एन लिखा है। ठीक है, क्लियर सभी को। अब देखिए तो अब आर ई पी ओ आर टी लिखा है ना, आर को इसने एन लिखा था, हमने एन लिख दिया। इसके बाद क्या था, ई को इसने क्यू लिखा था, हमने क्यू लिख दिया। ठीक है, पी को इसने एम लिखा था, एम लिख दिया, ओ को इसने बी लिखा था, हमने बी लिख दिया, आर को इसने एन लिखा था, एन लिख दिया, टी को इसने जेड लिखा था, जेड लिख लिया। तो एन क्यू एम बी एन जेड, एन क्यू एम बी एन जेड आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है।
आपका राइट आंसर। ठीक है, आपका कॉपी कैट वाला क्वेश्चन था, तो कॉपी करने के लिए आप अक्कल लगाएंगे तो आपको आंसर जो है फटाक से मिलेगा और 2 नंबर भी मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी कुट भाषा में कम एट वंस को आपका देखिए ऐसा लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में ओके का क्या हो जाएगा? ये भी आपका वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। सी को इसने एक्स माना है, ओ को इसने यल माना है, यम को इसने यन माना है, ई को इसने वी माना है, ए को इसने जेड माना है, टी को इसने यल माना है, ओ को इसने वापस देखिए यल माना है। ठीक है, एन को इसने यम माना है, सी को इसने वापस देखेंगे यम माना है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, एन को इसने यम माना था, सी को इसने वापस देखें तो यहाँ पे यक्स माना है। ठीक है, यहाँ पे भी सी को इसने यक्स माना था, यहाँ पे भी सी को इसने यक्स माना है। ठीक है, ई को इसने देखिए यहाँ पे भी मांगा था, यहाँ पे भी आपका भी माना है। तो हमको ओके का बताना है ना, वो हमारा देखिए दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ रहा है? यल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद के है ना, के माना है ना, ओके बोला है ना, क्या बोला है? ओके का क्या हो जाएगा? देखिए लेकिन के तो दिया नहीं गया है ना, तो के देखिए हम निकाल लेते हैं ना। चलिए के कैसे निकालें, तो देखिए सी का इसने क्या माना था? यक्स माना था। ठीक है, सी हमारा कितने नंबर पर आता है साथियों? देखिए तीसरे नंबर पर आता है, और यक्स जो हमारा कितने नंबर पर है? 24वें नंबर पर आता है। ठीक है, 24वें नंबर पर आता है ना, कितने का गैप आ रहा है? 24 में से अगर 3 को निकालते हैं तो कितने का गैप आएगा साथियों? आपका 21 का गैप आएगा। ठीक है, क्लियर है? एक्स से सी हुआ है ना, सी से एक्स हुआ है, तो एक्स जो आपका देखिए 24 नंबर पर आता है। ठीक है, और सी आपका तीसरे नंबर पर आता है, इसको घटाएंगे तो हमारा 21 आ रहा है ना। उसी प्रकार हमको के बीच में हमको 21 का गैप चाहिए। ठीक है, के से हमको 21 का गैप चाहिए ना, तो के से हम 21 आगे जाएंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे हो रहा है, देखिए एक चीज आपका यहाँ पे और हो रहा है कि सी का विपरीत आपका एक्स होता है, ओ का विपरीत आपका यल होता है, एम का विपरीत आपका एन होता है, ई का विपरीत आपका वी होता है, ए का विपरीत जेड होता है, टी का विपरीत आपका क्या होता है? जी होता है, यल का विपरीत आपका देखिए, सॉरी ओ का विपरीत जो है आपका यल होता है, एन का विपरीत आपका यम होता है, सी का विपरीत आपका एक्स होता है, और ई का विपरीत आपका वी होता है। तो सीधी सी बात है, हम विपरीत वाला निकाल लेंगे, हम इतना आगे पीछे क्यों करेंगे? इतना आगे पीछे हमको नहीं करना है। तो देखिए इसने क्या किया है, सी का विपरीत जो है एक्स लिखा है। ठीक है, देखेंगे वर्णमाला में ओ जो है 15वें स्थान पर आता है, सीधा जाएगा तो, और जेड से गिनने पर जो है 15वें स्थान पर हमारा यल आता है, यानी कि उल्टा गिन रहा है। ठीक है, हम आगे से, ये जो है आगे से जा रहा है, ये जो है पीछे से उसका लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? ये जो है उसका पीछे से लिखा हुआ है, क्लियर है? तो इसका विपरीत किया है। ठीक है, विपरीत किया है, तो देखिए विपरीत में ओ का विपरीत क्या होता है? तो ओ का विपरीत आपका यल होता है, ओके का हमको बताना है ना। तो ओ का विपरीत जो आपका हमारा यल होता है, और के का विपरीत जो आता होता है साथियों, पी होता है। ठीक है, ये आपका विपरीत होता है, इतने याद रखिए। ठीक है, हम आगे से वर्णमाला में ओ को गिनेंगे 15 स्थान पे, पीछे से वर्णमाला में गिनेंगे 15वें स्थान पे, तो क्या आ जाएगा? हमारा यल आ जाएगा। ठीक है, आगे से के को गिनेंगे 11वें स्थान पर, हमारा के आ जाएगा। ठीक है, और पीछे से 11वें स्थान पर देखेंगे तो हमारा पी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो हमारा जो आंसर आएगा एल एन पी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद? जो आपका बिल अभी कब देगा आपका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। यदि धन का अर्थ घटाना हो, ठीक है, और माइनस का अर्थ आपका गुणा हो, और भाग का अर्थ आपका जोड़ हो, तथा गुणा का अर्थ आपका भाग हो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी को पता है, आप सभी को इसको कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा या आप लोग कर लेंगे? चलिए सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं। घटाव का अर्थ क्या दिया? गुणा दिया गया है। ठीक है, जोड़ का अर्थ क्या दिया? घटाना दिया गया है। गुणे का अर्थ क्या दिएगा? तो गुणे का अर्थ आपका भाग दिया गया है। ठीक है, और भाग का अर्थ क्या देगा? भाग का अर्थ आपका जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो पहले भाग करेंगे, बोर्ड मास का रूल याद होगा, तो पहले भाग कर लेते हैं। देखिए 10 5 10 में 5 का भाग देंगे, हमारे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे 2, उसका गुणा करेंगे, इसका 15 दूनी 30 -2 प्लस 5 जोड़ देंगे, तो देखिए आपका 35 हो जाएगा, -2
आपका आंसर क्या आ जाएगा? 33 आपका आंसर आ जाना चाहिए ना। 33 आंसर नहीं दिया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें क्या किया है। रुकिए एक मिनट, कहाँ पे गड़बड़ किया हमने? गड़बड़ हमने कहाँ पे किया है? अच्छा अच्छा अच्छा, हमने गड़बड़ यहाँ पे किया है गुणा करने में। ठीक है, 15 दूनी 30 नहीं, 15 तिया 45 होता है ना। हमने यहाँ पे गड़बड़ किया। ठीक है, 15 तिया 45 होता है, इसलिए बोलते हैं आराम से और ध्यान से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 में 5 जोड़ेंगे हमारा 50 आ जाएगा, -2 करेंगे तो हमारा 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 48 आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ध्यान से आप क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से, तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, गलती करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षर समूहों दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सा नहीं बनाया जाएगा ना, तो देखिए ए डी, देखिए यस से यस कटेगा, ये टी से टी कट जाएगा, ये से ए कट जाएगा, टी वापस दिया जाएगा, टी 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 आपका एक बार और है, आई आपका एक बार और है, ओ एन से कट जाएगा, ये वाला शब्द तो बन जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला आंसर तो आपका होने वाला नहीं है। ठीक है, पहला वाला आंसर नहीं होगा। ट्रेडिशन की बात करें, टी आर ए डी आई टी आई ओ एन, ट्रेडिशन में पूरा पूरा बन जाएगा, ये भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब बन जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद मिनिस्टर की बात करते हैं। एम आई एन आई, ठीक है, एम आई एन आई, यस, टी, ई दिया गया है। ई मिनिस्टर में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आपका ई नहीं दिया गया, तो मिनिस्टर वाला शब्द आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर। ठीक है, रेशन आपका बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। हमको क्या पूछेगा, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो हमारा मिनिस्टर वाला शब्द आपका एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बनाया जा सकता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें, ये आपका देखिए क्या बोलते हैं, दिशा वाला क्वेश्चन है। दिशा वाला क्वेश्चन आप सभी को आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आराम से आ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या देगा। सूर्य एक स्थान से चलता है, पहले तो आप ये बना लीजिए, ऊपर आपका उत्तर का दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, इधर पूर्व की दिशा, इधर जो है पश्चिम की दिशा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अब देखिए क्या दिया गया है। सूर्य एक स्थान से चलता है दक्षिण की ओर 2 मील चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर 2 मील बोला है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, नीचे जो है दक्षिण की तरफ चला है, 2 मील चला है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? दाएं मुड़ जाता है और 1.5 मील चलता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, दाएं बोला है, दायां यानी कि राइट साइड है, उसका जो मुंह है किधर है साथियों? दक्षिण की दिशा में है ना, दक्षिण की दिशा में तो उसका दायां किलर हो जाएगा, तो दायां उसका जो है इधर हो जाएगा। अगर उत्तर की तरफ मुंह रहता तो राइट साइड में उसका होता, राइट साइड जो उसका इधर होता पूर्व की दिशा में, लेकिन उसका जो मुंह है उत्तर की नहीं दक्षिण की दिशा में, तो उसका जो राइट साइड हो जाएगा आपका दक्षिण की दिशा में हो जाएगा, मतलब इधर पश्चिम की दिशा में हो जाएगा। तो पश्चिम की दिशा में आपका कितना बोला है? 1.5 मील चला है। ठीक है, यानी कि 1.5 मील पकड़ के चलिए, 1.5 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 1.5 मील में तो 1.5 मील पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए चलता है, बाएं मुड़ता है वहां से। देखिए अब जो है उसका मुंह किधर साथियों? पश्चिम की दिशा में। अब बायां बोला है, राइट साइड नहीं बोला है, लेफ्ट साइड बोला है, तो लेफ्ट साइड की नीचे हो जाएगा, नीचे आपका बोला है 1.5 मील, तो 1.5 मील आपका यहाँ पे चलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अच्छा 1.5 मील नहीं बोला है, मतलब वही आधा मील बोला है। ठीक है, आधा मील बोला है तो हम 0.5 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 0.5 मील बोला है तो 0.5 बताइए, और पीछे मुड़ जाता है। ठीक है, चलता है और पीछे मुड़ जाता है। अब क्या बोला है, यहाँ पर चलने के बाद उसका मुंह दक्षिण में था, पीछे मुड़ेगा तो उत्तर की ओर उसका मुंह हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए पहले बोला था दक्षिण में 2 मील गया, दक्षिण में 2 मील गया, वहां से राइट साइड में दाएं बोला है, दाएं बोला 1.5 मील चल गया, 1.5 मील चला। ठीक है, दाएं दाएं मुड़ का जो है 1.5 मील गया है, यानी कि पश्चिम की दिशा में जो है कितना, 1.5 मील गया। वहां से जो आपका बायां बोला था, ठीक है, बायां यानी कि लेफ्ट साइड बोला था, लेफ्ट साइड जो है कि नीचे का साइड हो जाए, तो नीचे साइड मिल का कितना, आधा मिल गया। आधा मिल जाने के बाद यहाँ से जो है वो उसके क्या बोला है, पीछे मुड़ गया। ठीक है, उसका जो मुंह था दक्षिण में था, दक्षिण के बाद उसने क्या बोला, पीछे मुड़ गया। पीछे मुड़ गया यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर की दिशा में मुड़ गया। ठीक है, तो वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह उत्तर की दिशा में लास्ट में चल रहा है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? ठीक है, तो इसी के साथ जो मैं आपकी क्लास है आज के यहीं पे क्या कहता हूँ,
कंप्लीट करता हूँ। आई होप को जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, क्लास को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको क्लास कैसी लगी तमाम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।